दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुखदेव शर्मा आपके अपने चैनल ग्रो योरसेल्फ ग्रो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे हमने एक सीरीज शुरू की है, एक प्रयास कर रहे हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनको एक्चुअल में जो नेटवर्किंग कंपनी होती है उसका पूरा बेसिक्स बताया जाए, पूरा उनको ये बताया जाए कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, क्योंकि आज नई जनरेशन और बड़ी तेज़ी से इस नेटवर्किंग में आ रही है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो पे ये डाला था पिछले संडे को कि जो हम नेटवर्किंग चूज़ करें उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हम एक फार्मूला उसके ऊपर लगाते हैं जिसे हम 5 P's का मैंने नाम दिया। 5P का फार्मूला है, उसमें मैंने अलग अलग बताया था कि कंपनी में आपको क्या क्या चेक करना है। अब हमने उसमें क्या देखना है, जैसे मान लो कि हमने पहले P के बारे में बात करेंगे तो पहला P हमने बताया कि कंपनी का हमें कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है। दोस्तों प्रोफाइल में हमने क्या देखना होता है कंपनी का, कि सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल में ये देखना होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और कंपनी कितनी पुरानी है। देखिए प्रोफाइल में हमें प्रोफाइल इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर हमने अपना कैरियर इस सिस्टम में लगाना है, नेटवर्किंग में हमें अपना कैरियर बनाना है, तो हमें सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी ही है। क्योंकि अगर बिना प्रोफाइल के हम किसी भी नेटवर्किंग में किसी दोस्त के कहने से या रिश्तेदार के कहने से आ जाते हैं तो बिना प्रोफाइल चेक किए तो आगे आने वाले समय में हमें उसका नुकसान हो सकता है। तो पहला प्रोफाइल चेक करने का पहला आप उस पर एक पैरामीटर लगाएं कि हम कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक करें। ये बैकग्राउंड चेक करने के लिए हमें देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कितने सेक्टर में काम करती है, क्या जो कंपनी हमें जो प्रोडक्ट दे रही है उसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या किसी से जॉब वर्क करवा के ले रही है। क्या होता है कई बार कंपनी 4-5-10 बंदे मिलकर कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी जब क्रिएट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनसे प्रोडक्ट इकट्ठा करके मार्केट में देते हैं। तो कई बार उस मैन्युफैक्चरर को कोई प्रॉब्लम आ गई मान लो, तो वो जब मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट आपको नहीं अवेलेबल करवाएगा तो कंपनी आपको नहीं करवा सकती। तो उससे क्या होता है कि कंपनी बंद होने की संभावना ज्यादा रहती है। आपको ये चेक करना जरूरी है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कितने % कर रही है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन निकाली है 2016 में, उस गाइडलाइन को चेक करना है। उस गाइडलाइन के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कंपनी को कितने % खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। जो एथिकली हिंदुस्तान के अंदर कंपनी काम कर रही है उसमें आपको कम से कम भी 50 to 60% जो कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो कंपनी को मान्यता हिंदुस्तान गवर्नमेंट देती है। आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना है। उसके बाद आपको कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो मैनेजमेंट पूरी टीम है, कंपनी के जो चेयरमैन है, उनका विजन देखना है कि वो किस विजन के साथ इस सिस्टम में आए हैं। क्या होता है कई बार कुछ शॉर्टकट विजन के लिए आते हैं कुछ लोग, वो क्या करते हैं कि पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1-2 साल उन्होंने किया नेटवर्किंग के नाम पे, पैसा इकट्ठा किया, बाद में वो शटर डाउन करके भाग जाते हैं। जरूरी है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम होती है अगर उसका विजन लॉन्ग यानी कि दूध रिश्ता है तो ही आप उस कंपनी में जाइए। उसके बाद आपको उस कंपनी में ये देखना है कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि देखिए जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आएगा उसको एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। चाहे वो किसी भी फील्ड से नेटवर्किंग में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई शॉपकीपर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सीए हो, कुछ भी हो, उसको एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है नेटवर्किंग की, क्योंकि बिना एजुकेशन की ये सिस्टम दोस्तों नहीं चलता। अगर हमें एजुकेशन कंपनी प्रोवाइड करवा रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, हमें उस कंपनी के साथ जुड़ना है। तीसरा, हमें कंपनी का ये देखना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। देखिए हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंपनी कौन कौन सी स्टेट में काम कर रही है। मान लो आप आज मैं जम्मू से काम कर रहा हूं, तो मैंने देखना कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा, कोलकाता, बेंगलोर, बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं, मतलब हिंदुस्तान के अंदर कहां तक उसका वो है, मतलब उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, कंपनी की अपनी जो ओन और किराए रेंटल नहीं, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी कितनी है उसको चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके जो कंपनी जिसके साथ आप जुड़ रहे हो अगर उसका बेस मजबूत है, उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रांग है, उसके बाद सब कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो कंपनी डेफिनेट आपको दूर तक लेके जाएगी। और जो नेटवर्किंग में कहा जाता है कि आपको जो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगी, वो ही कंपनी आपको ये इनकम दे सकती है जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हिंदुस्तान के अंदर होगा। और उसके बाद आपने आगे आने वाली सीरीज में हम अलग अलग, जैसे हमने 5 P's के ऊपर प्रोडक्ट प्लान और उसके बाद
बात की है हमने अलग अलग सेक्टर में। हर एक के ऊपर मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। शॉर्टकट में छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, पूरे बल्कि इसको रिवाइव करके पूरा अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की पूरी नॉलेज हो जाए। नेटवर्किंग की पूरी जो भी बल्कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मैं आगे पीछे से कलेक्ट करता हूँ, गूगल से, यूट्यूब से, तो मैं ये आपको देने की कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुखदेव